हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया अगर आप देखें तो कल 13 अप्रैल 2022 को फिर से 1.89% की गिरावट के साथ 10.40 के ऊपर फिर से बंद हुआ। यानी तीसरा दिन लगातार 3 दिन ये गिरते गिरते 10.40 के ऊपर बंद हुआ। अगर हम पूरे इंट्राडे में लो एंड हाई की बात करें तो 10.30 का लो बना डाला और 10.65 पे ओपन होकर के 10.75 का मात्रा हाई बनाया। 13 करोड़ 25 लाख 4,775 टोटल क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई और मार्केट कैप है दोस्तों 33,403 करोड़ रुपया। दोस्तों, अब आपसे मैं बात करना चाहूँगा कंबाइंड बेसिस पे 13 अप्रैल 2022 की डिलीवरी क्या रही, ये भी आपको पता होना चाहिए। पर डे क्या डिलीवरी स्टेटस है? 30.6% टोटल क्वांटिटीज़ NSE और BSE दोनों प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करेंगी 17 करोड़ 63 लाख 77,880, जिसमें से 5 करोड़ 39 लाख 42,10 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, डिलीवरी उठाई गई। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। क्या आपके हिसाब से अब इसमें हम लोगों को पोजीशन को एग्ज़िट कर देना चाहिए? ये मेरा सवाल है, आप लोगों से सवाल है, क्या करना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? देखिए, मैं अपनी बात बार बार रख चुका हूँ और अभी भी रखूँगा। वो यही है कि हर तरीके की सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना होगा और हम किसी भी एक साइड को लेकर के दिमाग में रट्टू तोते की तरह नहीं बने रहेंगे। अगर मान लीजिए MK ग्लोबल की बात को, अगर 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 का मतलब इफ़ कंडीशन है, अगर मान लीजिए MK ग्लोबल की जो की तरफ से जो इसको लेकर के नीचे के टारगेट्स ₹5 का जो दिया गया है, मान लीजिए कि वो किसी भी तरीके से सही भी हो जाता है, तो क्या हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए? मेरे हिसाब से जी हाँ, रहना चाहिए। हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए का मतलब है कि आपको प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ 5 के लेवल का ये टारगेट दे रहा है, तो 5 पे अगर स्टॉक जा सकता है तो 5 से 4 पे भी जा सकता है, 3.5 तक भी जा सकता है। तो इन पॉइंट्स के लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करके रखनी होगी, ताकि इन पॉइंट्स पे आता भी हो तो हम किसी भी तरीके से अपनी एवरेज होल्डिंग को और ड्रैग डाउन कर सकें। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये 5 के लेवल को नहीं टच करता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सिचुएशन ऐसी तो नहीं हमें दिखाई देती है कि ऐसा होगा, 5 के लेवल तक गिरेगा, इतना भी गिर के आएगा, क्योंकि AGR से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थी उसको लेकर के रिलीफ पैकेज सरकार ने जो दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि इसका लेवल 5 तक आ जाए। हो सकता है, ये अलग बात है कि इसके मैनेजमेंट में क्या चाल चली जा रही है कुमार मंगलम की तरफ से, वोडाफोन की तरफ से। सरकार, अभी आपको मैंने बताया था कि ₹10 के लेवल के आसपास वो 36% की हिस्सेदारी उसको मिल सकती है। वोडा आइडिया का मैनेजमेंट चाहता है देना, लेकिन सरकार अभी भी क्लैरिफाई नहीं कर रही है। जब तक क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से इस बात को लेकर नहीं आता है, तब तक आप ये मान के चलिए कि ये 10 के लेवल को बिल्कुल उसी तरीके से पकड़ के रखे रहेगा जिस तरीके से एक खूंटे से गाय बंधी होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल उसी तरीके से ये 10 के लेवल को पकड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि 10 का लेवल ये इसकी औकात कर दी गई है फिक्स्ड, कुछ दिनों के लिए कह सकते हैं, राइट। एक पर्टिकुलर रेडियस में ही ये आपको इस पॉइंट ऑफ, ये हिंज्ड पॉइंट है, इससे पर्टिकुलर रेडियस में ही ये मूव करेगा। इस दायरे से बाहर जाने की अभी इसकी क्षमता नहीं है, क्योंकि 10 के लेवल को भारत सरकार को इक्विटी देने की बात इसी कंपनी के मैनेजमेंट ने करी थी। तो आप ये अभी एक्सपेक्ट जल्दबाजी में बिल्कुल मत करिए कि इस सर्कल से बाहर चला जाएगा। इतना आसान नहीं होगा जब तक सरकार की तरफ से इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया जाता। अगर सरकार क्लैरिफाई कर भी देती है, उसके बाद हम
डिसाइड करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट का रुख कैसा होता है इस कंपनी को ऊपर उठाने के लिए, ये भी मैटर करेगा, राइट। तो हो सकता है एम के ग्लोबल इनसाइडर हो, उसको पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो, जिसकी वजह से वो 5 के लेवल का टारगेट दे रहा हो, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन शायद नहीं पता है। तो वही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या एग्ज़िट कर लेना चाहिए, क्या लॉस के साथ हम सब अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर लें, क्या ये सही फैसला होगा? इसको लेकर के आपका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में अगर आता है तो मैं उसको ज़रूर रीड करूँगा। मेरा जवाब है नहीं, लॉस बुक करके एग्ज़िट ले लेना ये मेरा जवाब नहीं होगा, क्योंकि मेरा कदम, मेरी हिम्मत इस तरीके से नहीं कर सकती है किसी भी तरीके से, ना मैं किसी को अलाउ करूँगा कि आप ऐसा करें, क्योंकि आपकी मेहनत का एक एक पैसा बहुत ही कीमती है, बहुत ही मेहनत से वो आया है और उसको गंवाने में समय नहीं लगेगा, बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा, बनाने में बहुत समय लगता है, राइट। तो इसीलिए मुझे उस दुख और दर्द को महसूस करने की क्षमता है, मैं बिल्कुल टच कर सकता हूँ आपके पेन को, आपके दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ, क्या गुजर रही है। आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। और ये आज से नहीं, पिछले कई साल से, 4 साल से, 2018 से लगातार ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। अब आप लोगों को थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए मैं चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ, आप खुद देखिए, इस दायरे को ध्यान से देखिए। इस दायरे में जो बेचारा फंसा होगा, क्या वो आज हिम्मत कर पा रहा होगा निकलने के लिए? मैं लेवल आपको बताता हूँ, इसका जो टॉप लेवल है ये वाला, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस 70 भी नहीं, 90 से 100 प्लस 110 भी है। 110 के लेवल से, 110 ही नहीं है दोस्तों, 120 के पीक लेवल तक गया है। 120 से लुढ़कते लुढ़कते लगातार ये गिरा है, लगातार गिरा है। और इस गिरावट में कौन अभी भी ऐसा होगा जो इतना ह्यूज लॉस पे बैठा, इतना ह्यूज लॉस पे बैठा होगा और वो एग्ज़िट करना चाहेगा क्या भला? अब आप देखिए, उसके बाद से इस कंपनी के स्टॉक ने जो है ऊपर भागने की कोशिश तो करी है, लेकिन देख सकते हैं ये क्या है, बस इतना ही तो गया है, बताइए। अच्छा, गिरा कितना है, गिरा कितना है, आप ये खुद नज़ारा देखिए, ये देखिए कितना गिरा है ये। तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है, बुरा हाल है दोस्तों। और इस बुरे हाल को मैं समझ सकता हूँ, और ये तब से समझ रहा हूँ जब से ये इसकी हालत सरकार की तरफ से खस्ता करवाई गई है। रिलायंस जियो को मैदान में उतारा गया ताकि बाकी कॉम्पिटिटर्स साफ़ हो जाएं। रिलायंस जियो तो भारत सरकार का एकलौता ऐसा बच्चा है, बाकी सब तो सौतेले बच्चे हैं एक तरीके से। बहरहाल दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, इसको लेकर के बड़ा आइडिया को हम आगे और चर्चा करेंगे, बातचीत करते रहेंगे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करिएगा कि इस पैनिक माहौल में जिसमें 5 के लेवल को टारगेट दिखाया जा रहा है, उस समय हमें क्या करना चाहिए। क्या स्ट्रांगली अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए आपके हिसाब से, या एग्ज़िट ले लेना चाहिए? और एग्ज़िट लेना चाहिए तो क्यों ऐसा लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टेक केयर।